हम इस किताब में सीखेंगे कि अपने दिमाग को पैसे कमाने के लिए कैसे ट्रेन किया जाए। असल में पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट गेम है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, उनकी शुरुआत भी सामान्य लोगों की तरह ही होती है, लेकिन वे धीरे धीरे अपनी सोच और आदतों को बदलकर एक अलग मुकाम पर पहुंचते हैं। पैसा सिर्फ उन्हीं के पास टिकता है जो इसे संभालना जानते हैं, और जो नहीं जानते, उनके हाथ से यह वैसे ही फिसल जाता है जैसे रेत मुट्ठी में नहीं रुकती। इसीलिए अगर आपको सच में आर्थिक रूप से सफल होना है, तो आपको सबसे पहले अपनी मानसिकता को ट्रेन करना होगा और पैसे को देखने का तरीका बदलना होगा। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ज्यादा पैसे की चाह रखना गलत है। अमीर लोग लालची होते हैं, या फिर ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता। ये सभी बातें हमारे दिमाग में इस तरह भर दी जाती हैं कि हम खुद को सीमित कर लेते हैं। जब भी हमें कोई नया मौका मिलता है, हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो। यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा न तो किसी के भाग्य से आता है और न ही सिर्फ मेहनत से, बल्कि यह सही रणनीति, सही सोच और सही फैसलों से आता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा कैसे बचाया जाए कि सोच में फंसे रहते हैं, जबकि अमीर लोग कैसे बढ़ाया जाए कि सोच में आगे बढ़ते हैं। यही सोच का फर्क उनकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अमीरों की तरह सोचना होगा। सबसे पहले समझिए कि अमीर लोग नौकरी के पीछे नहीं भागते। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी सिर्फ नौकरी करके पैसे कमाने में बिता देते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसिव इनकम के अलग अलग सोर्स बनाते हैं, जिससे उन्हें बिना रोज काम किए भी पैसा मिलता रहता है। आप खुद सोचिए, क्या आप पूरी जिंदगी एक नौकरी पर निर्भर रहना चाहते हैं, जहां आपकी सैलरी लिमिटेड होगी, या आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे जिससे आप सोते हुए भी पैसा कमा सके? यही माइंडसेट का फर्क होता है। अमीर लोग टाइम फॉर मोनी के चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यानी वे सिर्फ अपनी मेहनत के बदले पैसे नहीं कमाते, बल्कि ऐसे सिस्टम डेवलप करते हैं जिससे पैसा खुद ब खुद आता रहे। अब सवाल उठता है कि यह कैसे किया जाए। सबसे पहला स्टेप है पैसे की समझ विकसित करना। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें पैसे की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। अगर आप ये नहीं जानते कि पैसा कैसे काम करता है, तो चाहे आप करोड़ों भी कमा लें, वो खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि कई बार लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन उसे संभालने की समझ नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप सही फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, तो आप थोड़े से पैसे से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। अमीर लोग किसी भी समस्या में अवसर देखते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ शिकायत करते हैं। जब बाजार में मंदी आती है, तो गरीब लोग डर कर अपने पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन अमीर लोग इसी मौके का फायदा उठाकर सस्ते में इन्वेस्ट करते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा आगे रहते हैं। सोचिए, जब कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, लोग अपने बिजनेस बंद कर रहे थे, तब अमीर लोग नई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे थे और ऑनलाइन मार्केटिंग, क्रिप्टो, स्टॉक्स जैसी चीजों में पैसा लगा रहे थे। जैसे ही दुनिया फिर से नॉर्मल हुई, उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कई गुना बढ़ गई। अब इसे किस्मत कहेंगे या स्मार्ट माइंडसेट? दूसरी सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाना सीखें। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, बेकार के टीवी शोज देखते हुए, या फिर ऐसे लोगों से बातें करके जो खुद कहीं नहीं पहुंचे। अमीर लोग अपना समय स्किल्स सीखने, नए बिजनेस आइडिया सोचने और सही लोगों से नेटवर्किंग करने में लगाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी डेली हैबिट्स चेंज करनी होंगी। याद रखिए, अगर आप हर दिन वही चीजें करेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। बदलाव लाना जरूरी है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, असफलता से डरना बंद कीजिए। बहुत से लोग किसी नए आइडिया को आजमाने से पहले ही डर जाते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन असल में असफलता से ही सीखने को मिलता है। जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून और करोड़पति हैं, वे सब कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हर गलती से कुछ नया सीखा और आगे बढ़ते गए। गरीब मानसिकता वाले लोग एक बार असफल होने के बाद हार मान लेते हैं, जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग हर फेलियर को एक सबक की तरह लेते हैं और अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सच में पैसे कमाने के खेल में जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। पैसा कोई जादू नहीं है, बल्कि यह सही माइंडसेट और सही स्ट्रेटजी का नतीजा होता है। इसे कमाने के लिए आपको पैसों को समझना होगा, इसे बढ़ाने के तरीके सीखने होंगे, अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप यह कर सकते हैं, तो कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। अगले भाग में हम सीखेंगे कि पैसा कमाने के लिए कौन कौन सी जरूरी स्किल्स सीखनी चाहिए और कैसे खुद को फाइनेंशियली एजुकेट किया जा सकता है। अब जब हमने यह समझ लिया कि अमीर बनने की शुरुआत हमारी सोच और माइंडसेट से होती है, तो अगला सवाल आता है कि हमें असल में क्या करना चाहिए। सिर्फ सोच बदलने से पैसा नहीं आएगा। हमें सही स्किल्स सीखनी होंगी और अपने दिमाग को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना होगा। अमीर लोग कोई जादू नहीं करते, वे सिर्फ उन स्किल्स को सीखते हैं जो उन्हें पैसा कमाने और उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करने में मदद करें। अगर आप वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको कुछ जरूरी स्किल्स पर महारत हासिल करनी होगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पैसे की समझ। हम स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, लेकिन हमें कभी यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। यही वजह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग पैसा कमाने के बावजूद भी गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है इनकम, खर्च, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स को समझना। अगर आप पैसे को नहीं समझते, तो आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन जो लोग पैसों की गहरी समझ रखते हैं, वे पैसे से काम करवाना सीख लेते हैं। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि पैसे को सही जगह कैसे खर्च करें, सेविंग करने का सही तरीका क्या है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं और टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप पैसा कमाना और उसे बचाना जानते हैं, लेकिन उसे बढ़ाना नहीं जानते, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। सिर्फ सेविंग करने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते, क्योंकि महंगाई हर साल आपके पैसों की वैल्यू कम कर देती है। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग बिना सीखे इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। इसलिए सबसे पहले सीखें कि सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे किया जाए। आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल एसेट्स या फिर अपने खुद के बिजनेस में कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम ही कम है, तो सेविंग और इन्वेस्टिंग का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करना होगा। अमीर लोग हमेशा हाई इनकम स्किल्स सीखते हैं, जिससे वे तेजी से पैसा कमा सके। अगर आप सिर्फ एक साधारण नौकरी कर रहे हैं और अपनी सैलरी पर निर्भर हैं, तो अमीर बनना मुश्किल है। इसलिए आपको कुछ ऐसी स्किल्स सीखनी होंगी जो आपको हाई इनकम दे सके। इनमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, सेल्स और परसुएशन, पब्लिक स्पीकिंग, कोचिंग और एआई से जुड़ी स्किल्स शामिल हो सकती हैं। अमीर लोग हमेशा सही लोगों के साथ रहते हैं। अगर आपके दोस्त भी वही लोग हैं जो हमेशा सिर्फ खर्चों और एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं, तो आप अमीर बनने की सोच भी नहीं सकते। नेटवर्किंग का मतलब है सही मेंटोर्स और सफल लोगों के साथ कनेक्ट होना, जो आपको ग्रो करने में मदद करे। आप जितने ज्यादा सक्सेसफुल और बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ रहेंगे, उतना ही आपके दिमाग में भी नए आइडियाज आएंगे और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। पैसा कमाना सिर्फ स्किल्स सीखने से नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से यूज करने की आदत भी होनी चाहिए। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वे उसे सही से मैनेज नहीं कर पाते और जल्दी ही सब खत्म कर देते हैं। इसलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर फोकस करना होगा।
हर महीने एक फिक्स अमाउंट सेव करें और इन्वेस्ट करें। गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने से बचें और पैसे को सही जगह लगाएं। जब आप पैसा कमाना शुरू करें तो तुरंत बड़ा घर या महंगी कार लेने की बजाय उसे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में लगाएं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेहनत करने से ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। पहला कदम है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा कैसे काम करता है इसे समझना। दूसरा है सही इनकम स्किल्स सीखना। तीसरा है पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्टिंग करना। और चौथा है सही लोगों के साथ नेटवर्किंग करना। ये सभी चीजें धीरे धीरे आपकी सोच और जीवन शैली को बदल देंगी और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगी। अब अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे अपने खर्चों और आदतों को कंट्रोल करके तेजी से अमीर बना जा सकता है और कौन कौन सी गलतियां लोगों को गरीब बनाए रखती हैं। अब तक हमने सीखा कि पैसा कमाने के लिए हमें सही माइंडसेट, फाइनेंशियल एजुकेशन और हाई इनकम स्किल्स पर काम करना होगा। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। असली खेल पैसे को सही तरीके से बचाने और बढ़ाने का होता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि चाहे आपकी इनकम कितनी भी ज्यादा हो, अगर आप उसे सही से मैनेज नहीं कर सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। बहुत से लोग लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं क्योंकि वे अपनी इनकम को सही से खर्च और सेव नहीं कर पाते। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे अपने खर्चों पर कंट्रोल किया जाए और पैसे को इस तरह से मैनेज किया जाए कि आप तेजी से अमीर बन सकें। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह है अपनी इनकम बढ़ते ही खर्चे बढ़ा देना। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग महंगे कपड़े, नया मोबाइल, बड़ी गाड़ी या फालतू चीजों पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा अपनी इनकम के साथ अपने खर्च भी बढ़ाते रहेंगे तो आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी इनकम के बजाय अपने नेटवर्थ पर फोकस करना होगा। नेटवर्थ का मतलब है आपके पास बचा हुआ पैसा और आपकी इन्वेस्टमेंट्स। हर महीने मिलने वाली इनकम को 4 भागों में बांटना बहुत जरूरी है। पहला भाग जरूरी खर्चों के लिए होना चाहिए, जैसे घर का किराया, खाने पीने का खर्च और बिल। दूसरा भाग सेविंग्स के लिए, जिसे आपको कभी भी फालतू चीजों पर खर्च नहीं करना चाहिए। तीसरा भाग इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे आपका पैसा और ज्यादा पैसा बना सके। चौथा भाग सेल्फ इंप्रूवमेंट और नए स्किल्स सीखने में लगाना चाहिए, क्योंकि यही आपको लंबे समय में ज्यादा पैसा कमाने में मदद करेगा। अब सवाल आता है कि खर्चों को कम कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल का एनालिसिस करना होगा। हर वो खर्च जो सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है, उसे खत्म करना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि महंगे ब्रांड्स, बड़ी गाड़ी या लग्जरी सामान ही अमीर बनने की निशानी है। लेकिन हकीकत में सबसे अमीर लोग सादा जिंदगी जीते हैं और अपने पैसों को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। इसीलिए आपको अपने गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है क्रेडिट कार्ड और कर्ज का गलत इस्तेमाल। अगर आप बिना सोचे समझे लोन या क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो यह आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को धीमा कर देगा। कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे तो यह आपके लिए एक जाल बन सकता है। इसलिए कभी भी कर्ज सिर्फ दिखावे के लिए न लें। अगर कर्ज लेना ही है तो उसे ऐसे इस्तेमाल करें कि वह आपको ज्यादा पैसा कमाने में मदद करे, जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना या कोई स्किल सीखना जो आपकी इनकम बढ़ा सके। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है सेविंग की आदत डालना। बहुत से लोग कहते हैं कि वे पैसे बचा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी इनकम कम है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक बहाना है। चाहे आपकी इनकम कितनी भी कम हो, अगर आप सही तरीके से बजट बना लें तो आप हर महीने कुछ ना कुछ सेव कर सकते हैं। पैसा सेव करना एक आदत है जो आपको लंबे समय में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। सेविंग का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही आपकी इनकम आए उसका एक निश्चित हिस्सा पहले ही सेव कर लें, फिर जो बचे उसे खर्च करें। एक और बहुत जरूरी चीज है पैसों की बढ़ोतरी, यानी इन्वेस्टमेंट। सिर्फ पैसे बचाकर आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम कर देती है। इसलिए आपको अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना होगा जहां वह खुद से ग्रो कर सके। आप म्यूचुअल फंड्स,
स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में सीखना होगा ताकि आप सही निर्णय ले सकें। अगर आप तेजी से अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलना होगा। गरीब लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा कमाते हैं, उसे सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और फिर पैसा उनके लिए काम करता है। जब आप पैसों को अपने लिए काम करवाना सीख लेंगे, तब ही आप असली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। अगले भाग में हम समझेंगे कि कैसे अपनी इनकम को मल्टीपल सोर्सेज से बढ़ाया जाए, ताकि आप सिर्फ एक सैलरी या बिजनेस पर निर्भर न रहें और असली अमीरी की ओर बढ़ सकें। अब तक हमने समझा कि पैसा कमाने के लिए सही माइंडसेट, स्किल्स और इन्वेस्टमेंट जरूरी है। लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं। अगर आप सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर रहते हैं, तो आपकी इनकम हमेशा रिस्क में रहेगी। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे पैसा खुद ब खुद आता रहे, भले ही आप उस वक्त काम कर रहे हों या नहीं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इनकम के दो प्रकार होते हैं। पहला एक्टिव इनकम, जिसमें आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, जैसे नौकरी या बिजनेस। दूसरा पैसिव इनकम, जिसमें एक बार मेहनत करने के बाद पैसा लगातार आता रहता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, किराए से मिलने वाली इनकम या एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको धीरे धीरे अपनी पैसिव इनकम बढ़ाने पर फोकस करना होगा। अगर आपके पास एक स्टेबल इनकम सोर्स है, तो सबसे पहले आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखनी चाहिए, जिससे आप अपनी इनकम बढ़ा सकें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज किसी भी स्किल को पैसों में बदलना आसान हो गया है। कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वॉइस ओवर और कोडिंग जैसी स्किल्स सीखकर आप घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिर्फ फ्रीलांसिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको ऐसे इनकम सोर्स बनाने होंगे जो बिना ज्यादा मेहनत के भी पैसे लाते रहें। डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसा ही एक तरीका है, जहां आप एक बार मेहनत करके सालों तक पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई खास स्किल है, तो उसे सिर्फ सर्विस देने के बजाय डिजिटल प्रोडक्ट्स में बदल सकते हैं, जैसे कि कोई ऑनलाइन कोर्स बनाना, ई बुक लिखना, टेम्पलेट्स या डिजिटल टूल्स बनाना। एक बार जब ये प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं, तो इन्हें बार बार बेचकर बिना ज्यादा मेहनत के पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में दिलचस्पी रखते हैं, तो ब्लॉगिंग और यूट्यूब चैनल भी अच्छे ऑप्शन हैं। शुरुआत में इसमें मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब आपके ब्लॉग या वीडियो पर ट्रैफिक आने लगता है, तो आप विज्ञापन, ब्रांड डील्स और एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो डालने के बाद भी वह सालों तक व्यूज लाता रहता है और एड्स से कमाई होती रहती है, जिससे यह पैसिव इनकम का एक बेहतरीन जरिया बन जाता है। इनकम बढ़ाने का एक और तरीका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाकर खर्च कर देते हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना आना चाहिए। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में सही प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। कई लोग इन्वेस्टमेंट को रिस्की मानते हैं, लेकिन अगर आप पहले सीखते हैं और धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, तो आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। रियल एस्टेट भी एक बढ़िया इनकम सोर्स हो सकता है, जहां आप कोई प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराए पर दे सकते हैं। इससे हर महीने आपको एक स्टेबल इनकम मिलती रहेगी और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का बजट नहीं है, तो छोटे शहरों में सस्ते प्रॉपर्टी ऑप्शंस देखकर शुरुआत की जा सकती है। एफिलिएट मार्केटिंग भी आज के दौर में एक बेहतरीन इनकम सोर्स बन चुका है। अगर आपके पास कोई ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पर अच्छी फॉलोइंग है, तो आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करके हर सेल पर कमीशन कमा सकते हैं। बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग का सहारा लेती हैं, और अगर आप सही ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो इससे हर महीने बिना ज्यादा मेहनत के अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपका सपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, तो आपको बिजनेस माइंडसेट अपनाना होगा। जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा स्टार्टअप शुरू करें।
लेकिन अगर आप कोई भी स्मॉल बिजनेस शुरू करके उसे धीरे धीरे ऑटोमेटेड बना लेते हैं, तो आप बिना ज्यादा मेहनत के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए सही लोगों को हायर करना, मार्केटिंग को ऑटोमेट करना और खुद को लगातार अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होंगे, तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अगर एक इनकम सोर्स फेल भी हो जाता है, तो भी आपके पास दूसरे तरीके से पैसा आता रहेगा। यही वजह है कि सबसे अमीर लोग हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पर फोकस करते हैं। अगर आप सिर्फ नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर रहते हैं, तो आपके अमीर बनने की स्पीड बहुत धीमी होगी। लेकिन अगर आप एक के बाद एक नए इनकम सोर्स बनाना सीखते हैं, तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप सही प्लानिंग करें और धीरे धीरे नई चीजें सीखें, तो आप 1 साल के अंदर ही अपनी इनकम को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट, स्किल्स और स्ट्रैटेजी का नतीजा होता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत से पैसा आएगा, तो यह आधा सच है। असली अमीरी तब आती है जब आप पैसों को स्मार्टली मैनेज करना सीखते हैं और अपने लिए ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं जो लगातार पैसा लाती रहे। यही कारण है कि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी गरीब रहते हैं, जबकि कुछ लोग सही माइंडसेट और प्लानिंग से करोड़ों कमा लेते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं, तो आने वाले कुछ सालों में ही आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। अभी से शुरुआत करें, नई चीजें सीखें, अपनी इनकम बढ़ाने पर काम करें और धीरे धीरे अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करें।